देखो, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, त्रिभुज हमको अपने से बनाना है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, तो एबीसी त्रिभुज बना ले। एक त्रिभुज एबीसी ये हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि उसका कोण बी समकोण है। कौन सा कोण? बी वाला कोण, यानी कि ये वाला कोण का नाम बी हो जाएगा यहाँ पे बी। कोई दिक्कत इसमें? बी कोण समकोण हो गया। अब बाकी चाहे इसको ए ले लो चाहे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ले लेते हैं ए बी और सी। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी बन गया। आगे कहता है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये ए बी हो गया 24 सेंटीमीटर। फिर हो गया बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें दो ठो कंडीशन दी है, उन कंडीशनों को हल करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब लेकिन पहले हम कर्ण को हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के कर्ण की जरूरत भी पड़ेगी। तो कर्ण को निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कर्ण निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या दिया है पहले ये तो लिख लेते हैं। कौन सा सवाल है? पहला, ए बी बराबर दिया है, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें AC निकालना है, तो लिख लो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस क्या होगी, यानी उसका सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। अब इस बार फार्मूला लिख रहे हैं, अगली बार से नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे। तो अब देखो क्या होगा इसमें। कर्ण क्या है? कर्ण AC है, तो AC का स्क्वायर, ठीक है ना। लंब क्या हो जाएगा? फिलहाल अभी BC को मान लेते हैं, तो BC का स्क्वायर और प्लस आधार AB का स्क्वायर। ये हो गया, सबका मान दिया है हमारे पास। BC का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। AB का मान कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 24 का स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत है? अब देखो जोड़ दो इनको, तो 9 6 15 की 5 हासिल बच गया 1, 7 4 11 और 1 12 की 2 हासिल बच गया 1, 5 और 1 6। ये आ गया AC स्क्वायर का मान। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो AC बराबर रूट 625। अब 625 का वर्गमूल कर दोगे तो 25 आ जाएगा। तो ये 25 सेंटीमीटर में आया। काहे में? सेंटीमीटर में आ गया। तो AC का मान कितना आया? 25 सेंटीमीटर। तो ये भी हो गया, हमको मिल गया AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखो पहले कंडीशन में क्या कह रहा है कि साइन A और कॉस A का मान निकालिए। साइन A और कॉस A का मान निकालना है। देखो साइन A कह रहा है, इसका मतलब A कोण के सापेक्ष। कौन से कोण के सापेक्ष? A कोण के सापेक्ष। तो A कोण के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा, आधार ये और कर्ण फिक्स है। देखो साइन A बराबर, यानी साइन का क्या फार्मूला होता है इधर लिखते हैं, यहाँ थोड़ा। साइन A, तो साइन का क्या सूत्र होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें है BC और कर्ण कितना है? AC। मान रख दें इनका, तो BC का मान कितना है? 7 और AC का मान कितना है? 25। ये हो गया, ठीक है ना। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया साइन का। इसी प्रकार से कॉस का निकालना है,
तो कॉस के लिए क्या सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इसमें, ए बी, हाँ, और फिर कर्ण ए सी। तो आधार का मान 24 और कर्ण का मान 25। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरे कंडीशन में बोला है कि साइन सी और कॉस सी जांच कीजिए, साइन सी और कॉस सी। देखो है दोनों में सेम, मतलब साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, लेकिन इस वाले में कोण ए के सापेक्ष निकालना था हमको और इसमें कोण सी के सापेक्ष। यदि कोण सी के सापेक्ष निकालेंगे तो लंब हमारा बदल जाएगा, यानी कोण सी के सामने वाली भुजा लंब अब बनेगी और आधार ये बनेगा, कर्ण तो ये रहेगा ही। तो साइन सी का क्या फार्मूला हो जाएगा, सेम टू सेम फार्मूला, लंब बटा कर्ण, लेकिन लंब इसमें जो होगा ए बी होगा और कर्ण ए सी ही रहेगा। ठीक है ना, तो लंब इसमें इस बार 24 और कर्ण कितना 25। कोई दिक्कत है इसमें। फिर आगे साइन सी हो गया, अब कॉस सी निकालो। तो कॉस सी बराबर, तो कॉस सी बराबर यानी कि कॉस सी के लिए भी लंब, तो अगर सी कोण के सापेक्ष बात हो रही है तो लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा। तो सूत्र क्या होता है कॉस का, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या हो जाएगी, बीसी और बटा कर्ण एसी। तो ये हो जाएगा 7 बटा 24 की 25, 25 हो गया। तो यही अपने को निकालना था। इस तरीके से ये पहला सवाल था, हल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। देखो क्या दिया था हमें, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसकी AB बराबर 24 सेंटीमीटर भुजा है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण निकाल लिए, और कर्ण निकालने के बाद हम लोगों को जो निकालना था साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, वो मान रख दिए, आराम से निकल गया फार्मूला के तहत। ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आया, लिख लो इसको। दूसरा देखो क्या है, इसमें चित्र बना है, टेन पी और कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, इस प्रकार से आकृति बनी है। ठीक है, जिसका नाम पी क्यू आर है, पी क्यू और आर। ठीक है ना, पी क्यू आर, पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है टेन पी और माइनस कॉट आर का मान कि कितना होगा। तो पहले हम क्या करें कि इसको भी निकाल लें। ठीक है ना, आधार को भी निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय से। तो सीधे लिखो कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण यानी कि पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग, लंब का वर्ग, और प्लस आधार क्यू आर का वर्ग। ठीक है ना, पी आर का वर्ग इस बार 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर, और पी क्यू का मान कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, और प्लस क्यू आर निकालना है तो क्यू आर का स्क्वायर। ये हो गया 13 का वर्ग जब करेंगे तो 13 का इस वर्ग होता है 169, और 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का वर्ग। 144 को बराबर के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। अब घटा दो तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। ये हो गया क्यू आर का वर्ग। अब इधर से स्क्वायर को हटाओ तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये हुआ अंडर रूट 25 बराबर क्यू आर, और 25 का वर्गमूल जब कर दोगे तो 5 आएगा। ये हो गया क्यू आर, या क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा।
तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखो हमको क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट 10p माइनस कॉट r, ठीक है ना। 10p के लिए यानी कोण p के सापेक्ष और कॉट के लिए कोण r के सापेक्ष, ठीक है ना। ये देखो 10p का क्या फार्मूला होता है, पहली बात 10p का जो फार्मूला होता है वो होता है कि लंब बटा आधार। लिख लेते हैं एक बार तो 10p लंब क्या हो जाएगा, यानी p कोण के सापेक्ष लंब ये हो जाएगा, तो QR बटे आधार क्या हो जाएगा ये, यानी कि PQ माइनस फिर से कॉट के लिए कॉट R, यानी इस कोण के सापेक्ष बात हो रही है तो कॉट का पहले फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार इसके लिए ये होगा QR और लंब क्या होगा इसके लिए PQ। मान रख दो, तो QR का मान 5, PQ का मान, और यहाँ पे भी QR का मान और PQ का मान। तो ये 12 यहाँ से भी करते तब पर भी 0 आ जाता, लेकिन मान भी रख दिए हैं तो 5/12 में से 5/12 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया 10p माइनस कॉट r का मान 0 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आया? देख लो कहाँ समझ में नहीं आया है फिर बताओ इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर दिया है 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है ना, निकालना, हाँ परिकलित करना मतलब निकालिए। ठीक है ना, देखो साइन ए बराबर 3/4 दिया है, पहले बात तो ये समकोण त्रिभुज में ही लगेगा, तो एक त्रिभुज बना भी लेते हैं। ये बना लिए समकोण त्रिभुज, नाम ए बी सी। अब साइन ए यानी कि साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये लंब बटा कर्ण, और ए दिया है मतलब ए कोण के सापेक्ष, तो ये हो गया 3/4, तो लंब के सामने वाला लंब, कर्ण के सामने वाला कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा 3 और कर्ण 4। ठीक है, कोई दिक्कत? और अब हमें क्या निकाल लेना है, आधार। आधार निकालने के लिए वही समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होता है, सूत्र इसका कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कितना है AC का वर्ग बराबर लंब कितना है यानी कि BC का वर्ग प्लस आधार हमारा क्या है AB, तो AB का वर्ग। ठीक है, कोई दिक्कत है? कर्ण दिया है कितना 4, तो ये 4 का वर्ग हो गया। लंब दिया है कितना 3, तो 3 का वर्ग हो गया, प्लस आधार AB, ये 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, प्लस AB का वर्ग, प्लस 9 को बराबर के इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर AB का। अब देखो 16 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 9 7 16, यानी कि 7 और AB का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर को हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो √7 बराबर AB। अब AB का तो वर्गमूल होगा ही नहीं, कि होगा, सॉरी AB का कहते हैं, 7 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो ये √7 ही रहेगा। ठीक है ना, तो AB का मान कितना आ गया, AB बराबर √7, तो ये हो गया √7। कोई दिक्कत? आगे अब हमें निकालना क्या है, निकालना है कि cos A और tan A, क्या निकालना है cos A। तो cos A का क्या फार्मूला होता है, आधार बटा कर्ण,
कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो कोण ए के सापेक्ष बात भी हो रही है, तो आधार हमारा हो जाएगा ए बी और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो ए बी का मान √7 और ए सी का मान 4, ये हो गया। फिर इसके बाद और हमें क्या निकालना है, सेक नहीं 10a, 10a। तो 10a का मान, अच्छा 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार, ये तो लंब इसमें है BC और आधार कितना है, आधार है AB, नहीं आधार AB ही है ना, हाँ ठीक है। तो BC का मान कितना 3 और आधार √7। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आया। इस तरीके से cos A और tan A का मान निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, cot 15 cot A बराबर 8। ठीक है ना, तो cot बस को इधर रहने दो, 15 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा cot A बराबर 8/15। ठीक है ना। अब काट का क्या सूत्र होता है, कॉट का आधार बटा लंब, कॉट का सूत्र होता है आधार बटा लंब बराबर 8/15। मतलब आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा कितना 15। चित्र बना लेते हैं, हर क्वेश्चन में ये बना लो समकोण त्रिभुज ए बी सी, कोण बी समकोण। अब देखो आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15 होगा। कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है तो लंब तो यही होगा, आधार भी यही होगा और कर्ण ये AC हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें कर्ण निकालना है, तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, काहे से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब AB का वर्ग। सबका मान रख दो, AC का तो निकालना है, लंब का कितना है 15 तो 15 का वर्ग, आधार का कितना है 8, 8 का वर्ग, तो 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का वर्ग कितना होता है 64। जोड़ दो तो 5 4 9, 6 2 8 और ये 2। अब ये हो गया AC का वर्ग। अब इधर से स्क्वायर हटाओ तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा √289। तो AC बराबर आ जाएगा 289 का वर्गमूल जब करेंगे तो कितना होगा 17। तो 289 का वर्गमूल होता है 17। तो AC यानी कि कर्ण हमारा कितना आ गया 17। कोई दिक्कत है। अब हमें निकालना क्या है, साइन A और सेक A। साइन A, तो साइन A मतलब इसी कोण के सापेक्ष, और साइन A का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है लिख लेते हैं, लंब जो है वो है BC और कर्ण क्या है AB। तो BC का मान है 15 और कर्ण कितना है, सॉरी कर्ण तो AC ना है जी, कर्ण AC, तो AC का मान कितना 17। कोई दिक्कत। अब आगे आगे किसका निकालना था, सेक A का। तो सेक A, तो सेक का क्या सूत्र हो जाता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा यही होता है, सेक A का सूत्र हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है AC और आधार क्या है AB।
तो AC का मान है 17 और आधार का मान कितना है 8। यही निकालना था बस, बहुत ही आसानी से आराम से निकल आया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जो एक तो भुजा ना दी होगी उसका मान निकाल लेंगे। उसका मान निकालने के बाद जो पूछा होगा साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कुछ भी, तो उस फार्मूले में हम अनुपात वाला फार्मूला लगा लेंगे कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट बराबर होता है आधार बटा लंब, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार और कौशिक बराबर होता है कितना, कर्ण बटा लंब। ये सब होता है, तो इस तरीके से लगा के निकाल लेंगे। लिखो इसको।